दोस्तों आज ट्यूसडे है, मंगलवार, और आज मार्केट जो है देखा जाए तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा है। मार्केट है साइडवे ही चल रहा है, ठीक है। और यदि हम निफ्टी 50 की बात करें तो अभी टाइम हो रहा है 11:56, यानी कि सुबह के 11:56 हो रहे हैं और मार्केट अभी मूव कर रहा है सिर्फ 8 पॉइंट पॉजिटिव में, सिर्फ 8 पॉइंट पॉजिटिव में। और कल भी मार्केट ऐसे ही हुआ था, मंडे को ओपन हुआ मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आई। स्टार्टिंग में हल्का सा फ्लक्चुएशन हुआ था बट उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं है। और मैं देखिए अभी मैं डाटा लेकर बैठा हूँ, मेरे पास डायरी है और मैं कुछ जो डाटा है यहाँ से कलेक्ट कर रहा हूँ मोबाइल से। तो ऑल ओवर मार्केट को देखा जा रहा है कि मार्केट सुस्त चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो मार्केट सुस्त चल रहा है, जो तो कैश सेगमेंट में काम कर रहे हैं, यानी कि जो स्टॉक में काम कर रहे हैं, शेयर्स लेना बेचना, डिलीवरी में बाय सेल कर रहे हैं, लंबे समय के लिए 6 महीना 1 साल के लिए भी होल्ड किए हैं, तो उनके लिए मतलब ये बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बायर्स की, तो ऑप्शन बायर्स लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अभी तो आप लोगों को जो निफ्टी 50 में यदि ट्रेड करते हैं आप लोग, कोई होगा जो बैंक निफ्टी में करता है, कोई होगा सेंसेक्स में करता है, ठीक है। और पहले के मुताबिक तो अब तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है, इसलिए क्योंकि जो मिड कैप हो गई, फिन निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, बैंक एक्स हो गया, इनकी जो वीकली एक्सपायरी थी इसको ख़त्म कर दिया गया। वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो गया और जो है मंथली एक्सपायरी लागू कर दिया गया। और निफ्टी 50 और सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी अभी भी बना हुआ है, लेकिन इसमें जो है लॉट साइज इंक्रीज़ कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल यदि हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में पहले जो था ना 25 क्वांटिटी मिलते थे एक लॉट साइज में, लेकिन यही जैसे ही जनवरी आएगा तो जनवरी में ये चेंज हो जाएगा और जनवरी में चेंज होकर ये 75 क्वांटिटी होगा, यानी कि आपको मिनिमम जो है 75 क्वांटिटी लेना होगा। तो सोचिए ये कितना डिफ़िकल्ट है ऑप्शन बायर्स लोगों के लिए, या फिर जो छोटे ट्रेडर्स हैं जो बाइंग करते हैं ऑप्शन, उन लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत का बात है। क्योंकि अब क्या होगा कि जो कैपिटल है हमको ज़्यादा चाहिए। जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं 20,000 30,000 50,000 रुपये लेकर आते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि छोटे कैपिटल में हम लोग ट्रेड करते थे, 25 क्वांटिटी होता था, कोई दिक्कत नहीं होता था। और अगर दिक्कत भी होता था, यदि मार्केट में हमें कोई दिक्कत भी देखने को मिलती थी, तो हम दूसरे इंडेक्स में जो है कि ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करते थे। फॉर एग्जांपल के लिए हम मिड कैप देख लेते थे, क्योंकि मिड कैप में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता नहीं था। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इन 3 इंडेक्स में सबसे ज़्यादा जो है हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता था। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो जो ऑप्शन बायर्स हैं, यानी कि जो छोटे रिटेलर जो हैं ट्रेडर, उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो गया है। जो हम लोगों का 75 क्वांटिटी का जो लॉट हमको मिलने वाला है, वो 2 जनवरी की एक्सपायरी में आपको देखने को मिलेगा। तो सोचिए कि यदि 400 का कोई प्राइस है और आपको मिनिमम 75 क्वांटिटी लेना ही लेना है, तो सोचिए उसमें कैपिटल कितना लग रहा है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यदि 400 का कोई प्रीमियम प्राइस है, 75 क्वांटिटी, यानी कि आपको सिर्फ 75 क्वांटिटी लेने के लिए, यानी कि सिर्फ एक लॉट लेने के लिए आपको 30,000 खर्च करना पड़ेगा। तो सोचिए ये कितना डिफ़िकल्ट है एक छोटे ऑप्शन बायर्स लोगों के लिए, जो छोटे इन्वेस्टर ट्रेडर हैं उन लोगों के लिए कितना दिक्कत का बात है, कितना उन लोगों को दिक्कत फेस करना पड़ेगा। उन लोगों के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है कि जैसे ही एक्सपायरी जैसे नज़दीक आएगा, प्रीमियम सस्ता होगा, तभी वो लोग बाय कर सकते हैं, अन्यथा वो लोग बाय नहीं कर सकते। उनको कोई इसमें बेनिफिट होगा ही नहीं, ठीक है। और अब तो जो छोटे ट्रेडर हैं उन लोगों को स्टॉप लॉस और टारगेट तो लगा कर ही चलना पड़ेगा। क्योंकि पहले होता था कि पहले केसेस में हमारे ऐसा होता था कि हमको 25 क्वांटिटी मिलती थी, 1 लॉट 2 लॉट ले लिए अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं होता था।
ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता नहीं था, हमको पता था कि हर इंडेक्स की एक्सपायरी है, हर रोज़ हमें एक एक्सपायरी देखने को मिलता था। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ ख़त्म हो गया है। तो अब हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी हो गई है ट्रेडिंग में। छोटे जो ट्रेडर्स हैं उन लोगों के लिए अब 75 क्वांटिटी में यदि हमको काम करना हो, पहले हम लोग का मैक्सिमम 75 होता था, 150 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी हम लोग का मैक्सिमम होता था। हम 75 क्वांटिटी पर ट्रेड करते ही नहीं थे, 50 क्वांटिटी पर ट्रेड कर लिए, कभी 75 100 पकड़ लिए। अब तो हमें स्टार्टिंग में ही 75 क्वांटिटी लेना पड़ेगा। तो जो छोटे ट्रेडर हैं वो जाएंगे कहाँ, वो कैसे ट्रेडिंग करें? ये बहुत ही दिक्कत है यार। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि जो भी खेल है ना वो सिर्फ बड़े ट्रेडर्स लोगों के लिए हो गया है। बड़े ट्रेडर्स हैं, उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, जैसे मर्जी जितना मर्जी बाइंग करें उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि जहाँ पहले वो उनकी भी अमाउंट कम लगती थी, क्वांटिटी उनको भी ज़्यादा मिल जाता था, लेकिन उनके पास कैपिटल था। पहले के मुताबिक 20% क्वांटिटी शॉर्ट कर लेंगे, लेकिन उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छोटे रिटेलर्स हैं, यानी कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी है ये। मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा हो गया उन लोगों के सामने। अभी दिसंबर तो आप लोग जैसे मर्जी निकाल लेंगे, लेकिन जैसे ही जनवरी आएगा वैसी क्वांटिटी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। अभी 25 क्वांटिटी है निफ्टी 50 में, आप लोगों को 75 क्वांटिटी देखने को मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगा। तो अब हमेशा कोशिश कीजिएगा आप लोग कि जो भी कैपिटल ला रहे हो आप लोग, क्योंकि 10,000 कैपिटल तो समझ लीजिए कि ख़त्म ही है। 10,000 कैपिटल से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो पहले 10,000 कैपिटल से ट्रेडिंग करते थे उनके लिए तो बहुत मतलब नहीं हो सकता ट्रेडिंग, क्योंकि फिर तो पैसे जो है ना गंवाने का बात आ जाएगा कि आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, पैसे बनेंगे नहीं, पैसे जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा यदि आप लोग लाते हो तो 20,000 कैपिटल लाते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, यदि आप लोगों के पास 20,000 कैपिटल है, तो इस 20,000 कैपिटल को जब आप इन्वेस्ट करते हो तो कभी मत कोशिश कीजिएगा 75 क्वांटिटी आपको लेना है मिनिमम, तो आप 150 ले लें। 150 लेना ही नहीं, आपको 75 पर ही काम करना है, ठीक है। और 75 पे काम करना है आप लोगों को पूरा अपना स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। जब आपको ट्रेड मिले, जब आपके सिस्टम में ट्रेड बनता हो तभी लेना है। साइडवे मार्केट में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो लॉट साइज़ है बड़ा होगा इस बार, ठीक है। क्वांटिटी हमें बड़ी मिलेंगी अगले मंथ से, जनवरी से। तो बड़ा क्वांटिटी यदि आप लोग उठाते हो, डबल लॉट भी उठाते हो तो 150 क्वांटिटी हो गया। तो 150 क्वांटिटी पे यदि छोटा ट्रेडर जो है तो 10-20 हज़ार के कैपिटल से कर रहा है, तो उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। वो तो एक बार यदि उसके ऑपोजिट मार्केट चला गया तो उसका कैपिटल स्वाइप हो जाएगा, उसका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ एक लॉट से ही काम करना है, ठीक है। साइडवे मार्केट में काम बिल्कुल भी नहीं करना है। साइडवे मार्केट में काम करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा आप लोगों को। तो कोशिश कीजिएगा साइडवे मार्केट में नहीं आना अपने को। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होगा स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखिए। फॉर एग्जांपल आप 500 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। छोटा कैपिटल है तो 500 रुपये आना जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आप लोगों को 500 का ही बोलूँगा कि आप 500 ही अपना स्टॉप लॉस रखें, और बाकी आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग होगा, डिपेंड करता है आपके कैपिटल पे कितना है। आप 1000 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, तो 2000 का टारगेट रखिए। यदि 500 का स्टॉप लॉस है तो 1000 का टारगेट रखिए। तो ऐसे कर करके आप जो है अपने कैपिटल को धीरे धीरे जो है एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं अपने कैपिटल को, ठीक है। और जो है एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा आप लोगों को, जब भी आपका प्रॉफिट हो तो हमेशा कोशिश कीजिएगा, यदि आप लोग 1000 रुपये का टारगेट लिए हैं तो 1000 में से आप 600 या 700 रुपये प्रॉफिट निकाल लीजिए। 300-400 प्रॉफिट उसमें रखिए कि अपने कैपिटल में ऐड कर लीजिए कि आगे आप उससे जो है खेल सकें, क्योंकि प्रॉफिट लेना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप समझिएगा, क्योंकि अब जो है बहुत मुश्किल हो गया है ट्रेडिंग। पहले जैसा नहीं रहा, छोटे ट्रेडर्स लोगों के लिए बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं रहा। तो अब ट्रेडिंग में सर्वाइव कैसे करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। जब भी आपका टारगेट पूरा होता है तो हमेशा कीजिएगा टारगेट का 70% या 60% अपना प्रॉफिट निकाल लीजिएगा अपने अकाउंट में, विड्रॉ कर लीजिएगा। और जो बाकी 40% या 30% जो रखे हैं अपने प्रॉफिट का, उसको अपने कैपिटल में ऐड कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट डे आप ट्रेडिंग कर सकें,
ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा, बिना स्टॉप लॉस लगाए नहीं करना है ट्रेडिंग। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। अब सिर्फ एक ऑप्शन ही बचा है ट्रेडर्स लोगों के लिए, छोटे ट्रेडर्स जो हैं, सिर्फ ओनली वन ऑप्शन बचा है, सिर्फ एक ऑप्शन यही है कि आप लोग अपना स्टॉप लॉस के साथ काम करें। देन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, यदि आपकी स्ट्रैटेजी, यदि 10 ट्रेड ले रहे हैं, 5 से 6 ट्रेड भी आपका सही चल जाता है, आपका टारगेट हिट हो जाता है, तब आप महीने में देखेंगे कि ऑल बड़ा प्रॉफिट में हो। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी हमारे डिटेलर्स जो हैं उनको पता लगे, छोटे जो ट्रेडर्स हैं उन लोगों को पता लगे और उनको भी नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।